इंद्रापीठ कथा विषय संस्कृत कक्षा 12 गद्यांश 60 से आरंभ कर रहे हैं। तस्मिन्नेव च प्रस्तावे समुपसृत्य कपिञ्जलः शुकनाशम् अब्रवीत्। एवं संदिष्टम् आर्यस्य भगवता श्वेतकेतुना अयं खलु पुण्डरीकः संवर्धित एव केवलं मया आत्मजः पुनस्तव अस्यापि भवत्स्य एव लग्नः स्नेहः तदवैशम्पायन एवयम् इति अवगत्य अविनयेभ्यः निवारणीयः। परोऽयम् इति कृत्वा न उपेक्षणीयः इति शुकनाशश्च तथेति प्रत्यगृहीत। प्रस्तुत गद्यांश में श्वेतकेतु के द्वारा शुकनाश के लिए प्रेषित संदेश वर्णित है। तस्मिन्नेव च प्रस्तावे और उसी समय समुपसृत्य निकट पहुँच करके कपिंजल ने शुकनाशम अब्रवीत शुकनाश से कहा। एवं संदिष्टम आर्यस्य भगवता श्वेतकेतुना भगवान श्वेतकेतु के द्वारा आपके लिए इस प्रकार से संदेश कहा गया है, अर्थात आपके लिए श्वेतकेतु के द्वारा संदेश प्रेषित है। अयं खलु पुण्डरीकः निश्चित ही यह पुण्डरीक संवर्धित एवं केवलम मया केवल मेरे द्वारा ही पाले पोसे गए हैं, अर्थात इस पुण्डरीक का पालन पोषण केवल मैंने ही किया है। आत्मजः पुनस्तब फिर भी यह आपका पुत्र है, अर्थात आप के लिए पुत्र के समान है। अस्यापि भवत्सु एव लग्नः स्नेहः तथा आपके प्रति इसका भी अत्यंत स्नेह है। तत् इसलिए वैशंपायनम एवं यह वैशंपायन ही है इति अवगत्य ऐसा मान करके ऐसा समझ करके अविनयेभ्यः निवारणीयः अविनय से अर्थात युवावस्था में किए जाने वाली उद्दंडताओं से इसको बचाना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए। परो अयम यह पराया है, यह दूसरा है। इति ऐसा मान करके इति कृत्वा ऐसा मान करके ऐसा विचार करके अर्थात इसको पराया मान करके न उपेक्षणीय इसकी उपेक्षा अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इति ऐसा संदेश भेजा। शुकनाशश्च तथेति प्रत्यगृहीत तथा शुकनाश ने भी तथा अर्थात ऐसा ही इस प्रकार से कहकर प्रत्यगृहीत उस संदेश को ग्रहण कर लिया, अर्थात इस संदेश को स्वीकार और समझ लिया। अथ तत्पश्चात केयूरकेण विदित वृत्तान्तौ चित्ररथहंसौ मदिरा गौरीभ्यां समं तत्रैव आजग्मतुः। अथ तत्पश्चात केयूरक के द्वारा विदित वृत्तान्तौ ज्ञात हुए वृत्तांत वाले चित्ररथ और हंस मदिरा गौरीभ्याम अपनी अपनी पत्नियों मदिरा और गौरी के साथ अतः चित्ररथ तथा उनकी पत्नी मदिरा और हंस तथा उनकी पत्नी गौरी वे सभी एक साथ ही तत्रैव आजग्मतुः वहाँ आ गए। आगतयोश्च तयोः उन दोनों युगलों के आने पर अर्थात उन दोनों दंपतियों के आने पर तारापीड शुकनाशाभ्याम संबंध कोचित कथया सहस्त्रगुण एव महोत्सवः प्रावर्तत। तारापीड शुकनाशाभ्याम संबंध कोचित कथया तारापीड और शुकनाश के संबंधी जनों के योग्य बातों से सहस्त्रगुण इव महोत्सव प्रावर्तत मानो 1000 गुना अधिक आनंदित होकर के 1000 गुना अधिक आनंद से परिपूर्ण होकर के वह महोत्सव हुआ। अथ तत्पश्चात ते सर्वे अपि हेमकूटं गत्वा उन सभी ने हेमकूट पर्वत पर जाकर के दंपत्तयोः उभयोर विवाह किया यथाविधि निर्वर्तयत
उन दोनों दंपतियों के विवाह की समस्त क्रियाएं यथोचित रूप से संपन्न की, अर्थात उन दोनों का, अर्थात चंद्रापीड़ और कादम्बरी का जो पहले गांधर्व विवाह हुआ था, बाद में उसको औपचारिक विवाह के रूप में संपन्न करवाया। चित्ररथा कादम्बर्या सह समग्रमेव साम्राज्यम चंद्रापीडाय निवेदयत। चित्ररथ ने, अर्थात कादम्बरी के पिता चित्ररथ ने, कादम्बरी के साथ साथ अपना संपूर्ण राज्य भी चंद्रापीड़ को प्रदान कर दिया। पुंडरीकायपि समम महाश्वेतया निजपदम हंसा। हंस ने भी महाश्वेता के साथ साथ अपना राजपद पुंडरीक को दे दिया। कादम्बरी तो हृदय बल्लभ लाभे अपि विषर्णमुखी चंद्रापीडम अप्राक्षीत। कादम्बरी ने तो हृदय बल्लभ लाभे अपि अपने हृदय के प्रेमी अर्थात चंद्रापीड़ को प्राप्त करने पर भी विषर्ण मुख होकर के, उदास मुख होकर के चंद्रापीडम अप्राक्षीत, चंद्रापीड़ से पूछा, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, सर्वे खलु वयम मृत प्रत्युज्जीविताः पुनः संघटिताश्च। हे आर्यपुत्र, पहले तो हम सभी लोग मर गए थे, बाद में पुनर्जीवित हो गए और आपस में मिल गए। सा पुनः बराकी च पत्र लेखा अस्माकं मध्ये न दृश्यते, परंतु वह बेचारी पत्र लेखा हम लोगों के बीच में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। न विद्मः किम तस्याः वृत्तम, पता नहीं उसका क्या हुआ है, अर्थात उसके साथ कौन सी घटना घटित हुई है। स तु प्रत्यवादित, चंद्रापीड़ ने उससे कहा, सा ही रोहिणी सप्तम माम उपसृत्य कथम तुम एकाकी मृत्युलोक निवास दुखम अनुभवसी। सा ही रोहिणी, उस रोहिणी ने सप्तम माम मुझको शापित, सप्तम माम उपसृत्य मुझको शापित जान करके, कथम तुम एकाकी मृत्युलोक निवास दुखम अनुभवसी, तुम मृत्युलोक में अकेले निवास के दुख को अकेले किस प्रकार से सहन करोगे। इति अविधाय, ऐसा कहकर, निवार्यमाणामपि, रोकी जानती हुई भी, मया मत परिचर्यायै, मेरी सेवा के लिए मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी, मृत्युलोक के जन्मम अग्रहीत, मृत्युलोक में जन्म लिया था। इतश्च जन्मांतरम गच्छता मया, और इधर जन्मांतर अर्थात पुनर्जन्म हो जाने पर, गच्छता मया मेरे द्वारा, पुनः आत्मलोकम विसर्जिता, उसको अपने लोक अर्थात चंद्रलोक भेज दिया गया है। तो तत्र पुनः ताम दृक्षेत, तुम उसको अर्थात रोहिणी को वहाँ अर्थात चंद्रलोक में पुनः देखोगी। एवं च चंद्रापीडः, तथा इस प्रकार चंद्रापीड़ तत्र 10 रात्रम स्थित्वा, वहाँ 10 रात्रि अर्थात 10 दिन तक रुककर, प्रतिष्ठ हृदयाभ्याम ससुराभ्याम विसर्जितः, संतुष्ट मन वाले सास ससुर से विदा किया हुआ, पितुः पादमूलम आजगाम, अपने पिता के चरणों में आ गया, अर्थात अपने पिता के पास चला आया। आगत्य च पुंडरीके समारोपित राज्यभारः, और आकर के पुंडरीक को राज्यभार को समर्पित करके, अर्थात पुंडरीक को राज्यभार सौंप करके, कदाचित उज्जैन्याम, कभी उज्जैनी में, कदाचित हेमकूटे, कभी हेमकूट पर, कदाचित चंद्रलोके, कभी चंद्रलोक में, कदाचित अपरेषु रमणीयेषु स्थानेषु निवसन्, तथा कभी अन्य रमणीय स्थानों पर निवास करते हुए सुखम अनुभवूव, सुख का अनुभव किया। एवं इस प्रकार से चंद्रापीडः कादम्बरी पुंडरीकः महाश्वेता इत्येते सर्वे अपि, इस प्रकार से चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता ये सभी लोग परस्पर अभियोगेन, एक दूसरे के वियोग के बिना ही, पराम कोटिम आनंद से अधिगच्छन्, परमानंद की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए, अर्थात इन लोगों ने एक दूसरे के वियोग के बिना ही मनो मोक्ष तुल्य परमानंद प्राप्त कर लिया।